वो तुमको जो उखाड़ना उखाड़ा, मेरा और बिल्डर का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। मैं अच्छा भाई बिल्डर कौन है, बिल्डर का नाम बताओ। बोला नहीं बताऊंगा। ये चैनल जरिए से मैं हमारे शहर के आमदार जनाब रईस शेख साहब और दो आमदार हैं, एक महज चौगले साहब और यहाँ खासदार सुरेश गोपीनाथ मात्रे उर्फ बालिया मामा साहब बजात खुद मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, इस मामले को खुद संज्ञान लें और इसमें हमको इंसाफ दिलाएं। उस्मान्स फैशन स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स ब्यूटिक, फैशन डिजाइनर सर्टिफाइड फ्रॉम मुंबई। वीडियो के रेफरेंस से आते हैं तो 1000 की शॉपिंग पर मिलेगा आपको एक गिफ्ट। अंडरगारमेंट्स 1 पीस पर 20% डिस्काउंट, 3 पीस पर 30% डिस्काउंट। हर तरह के ड्रेस सिलकर मिलेंगे, इंडियन, पाकिस्तानी, साइडर, ब्राइडल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, बच्चे और बड़े। सिलाई पर भी मिलेगा आपको 20% का डिस्काउंट। एक बार जरूर विजिट कीजिए उस्मान्स फैशन स्टूडियो, 2nd फ्लोर, लाला शॉपिंग। बाकी की डिटेल्स स्क्रीन पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं सलामतपुरा में, सागर प्लाजा के आगे जो रास्ता जाता है वहां पर राफे जो मेडिकल है उसके पीछे का जो एरिया है, मैं वहां पर मौजूद हूं। आप लोगों को बता दूं कि रमज़ान के महीने में ही कुछ ही दिनों पहले यहां पर एक हादसा होता है एक घर के अंदर। मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ, जिस बिल्डिंग के पास, ये अंसारी अपार्टमेंट बोला जाता है इसको। अंसारी अपार्टमेंट के फ्लैट में एक फ्लैट में जो छत का जो हिस्सा होता है, वो छत का कुछ हिस्सा गिरने से एक छोटी बच्ची की मौत हो जाती है और उसकी जो मदर होती है, उसकी जो मम्मी है, वो भी बुरी तरीके से घायल होती है, जिनका इलाज हॉस्पिटल में चलता है। और फिर मैंने जब इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश की थी तो कुछ लोगों का कहना ऐसा था कि जाने दो, बात को दबा दिया जाए। लेकिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि बिल्डिंग बनाने वाले तो बिल्डिंग बनाकर निकल जाते हैं, बेच कर निकल जाते हैं, लेकिन मेंटेनेंस भी कोई नाम की भी कोई चीज़ होती है कि जब आप मकान को, फ्लैट को, या आप भाड़े पे दे रहे हैं, या आप हैवी पे दे रहे हैं, या फिर जिस जिस भी चीज़ के लिए आप उसको दे रहे हैं, तो मकान मालिक का या जो जिम्मेदार है उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो उसको वक्तन फ़ौक्तन मेंटेन करे ताकि ये हादसा ना हो। अब जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए जानेंगे कि ये मामला कब हुआ, कैसे हुआ, क्या पुलिस स्टेशन में इसकी बात गई, पुलिस वालों ने क्या बोला, या जिनका मकान है उन्होंने क्या बोला, ये सारी चीज़ें उनसे जानेंगे। आइए। घर जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही है। कितने माले की है ये बिल्डिंग? 4 माले की बिल्डिंग है। ओके, ये वो घर है। ये ओनर है, मतलब जो भाड़े से रहते हैं, ये उनका घर है। आप लाइट जलाइए ज़रा, देखिए। ओ माय गॉड, खुदा खैर करे यार। ये देखो, ये क्या मामला है बराबर। आइए ज़रा शूट करके अंदर आइए, शूट करते हुए अंदर आइए। अब देखिए, ये पलंग, ये इनकी जो पलंग थी, पलंग टूट गई है। पलंग की कंडीशन देखिए, ये देखिए। ये जो छत का एरिया है, ये आप देख लीजिए ऊपर, ये छत का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया आप ये समझ लीजिए कि जो जिन लोगों ने भी ये बिल्डिंग बनाई है या जिन लोगों ने भी खरीदा है इसको, जो भी ओनर है, आप सोचिए कि किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल किए होंगे। आप सोचिए कि जब ये इतना बड़ा बड़ा मलबा जब किसी बच्ची के ऊपर गिरेगा तो क्या हालत होगी उसकी। अब वो बच्ची, जो सुनने में हमें आया कि वो बच्ची तकरीबन, मैं समझता हूँ, 4 से 6 महीने के बीच में थी। तो अब जो है उनके जिम्मेदार, जो इस घर में जो रहते थे, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए पहले। मैं 1 साल से करीब रह रहा हूँ। नहीं, आपका नाम? मेरा नाम जी मोहम्मद शमी मोहम्मद यूनुस अंसारी। ओके। क्या हुआ था यहाँ पर? हम तो देख रहे हैं कि भाई छत गिर गई है, तो ये क्या हुआ था यहाँ पर, पूरा बताइए। मामला ऐसा हुआ था कि ये थोड़ा बहुत मिस्टेक था यहाँ पर। अच्छा। मकान मालिक के बोले थे इसको रिपेयर करा, बोला हाँ भी कराता हूँ, तभी कराता हूँ, ऐसे लगा था। हाँ। तो फिर उसके बाद ये अचानक ये 17 तारीख को मैं गया था काम पर। अच्छा। तो मैं 2:30 बजे रात को सागा प्लाजा होटल पे आया। हाँ। हम लोग 2 लोग थे। ये कि आए सागा प्लाजा, चाय पिए। ये चाय पी के अब थोड़ा आधा घंटा लग ही जाएगा वहाँ पर चाय पानी करने में। चाय पी के जैसे उठे, भाई चलो पैसा दे के अब गले पे चलते घर पे, वहीं से मेरी औरत से फोन आया कि जल्दी से, और छत गिर गया, भैया को लग गई है। तो हंसा को मेरे साथ, उसके बाद बाइक के तुरंत हम लोग बाइक सागा प्लाजा जहाँ भाग के आ गए। तो मेरी औरत का हाथ खुद में लथपथ। फिर मैं बाहर ही खड़ी थी, वो देखा, मारे ये क्या हुआ। बोले भैया को आज ये बिल्डिंग कुछ आजू बाजू लोग लेके रायल हॉस्पिटल, बोले रायल हॉस्पिटल लेके आए। मैं तुरंत ही पहुंचा रायल हॉस्पिटल। हालांकि मुझसे बाहर ही मुलाकात हो गई, फिर लेके अंदर वो ट्रीटमेंट किए, 10 मिनट वो ट्रीटमेंट किए, वो जवाब दे दिए। फिर उसके बाद वहाँ से बोले ले जाओ IGM में। फिर IGM में लेके गए, वहाँ भी 10 मिनट ट्रीटमेंट किए, जवाब दे दिए। तो जवाब दे दिए, फिर जवाब बोले वो सिविल, वो रेफर कर दिया थाना सिविल। IGM बोले तो थाना सिविल रेफर कर दिया, वहाँ पे ले गए। वहाँ जैसे पहुँचे सिविल में तो सब मशीन से लगा, उसका चेकअप कर लिया। 5 से 10 मिनट में बच्चे का इंतकाल हो गया। कितने महीने का था आपका बच्चा? 6.5 महीने का था। लड़का लड़की? हाँ, लड़का था। हाँ लड़का था। तो
उसके बाद मेरा क्या एक ही लड़का था, एक उसके वाली एक लड़की है, अच्छा 2.25 साल की है। हाँ वो दिन इत्तेफाक से रात में खाली मेरी औरत हाँ और लड़के थे। लड़की मेरी बहन क्या थी, वो बच गई। अगर वो भी तो उसका भी काम बढ़ गया होता। भी औरत को मार लगी है, सीने पे मार लगी, हाथ पे सब पूरा एकदम सब मार लगी, सब पूरा हाँ। पैर मार लगा, सीने का इस तरह सब करवा, उसका भी ट्रीटमेंट चालू है। वो गंभीर रूप से घायल ये है। हादसा कब हुआ था, कितनी तारीख को हुआ था, ये कितना दिन हो सत्रह गया? तारीख 17 तारीख, ये 17/3/2025, 17 मार्च को। 17 मार्च को हुआ। जी जी। इतना लेट क्यों कर दिया फिर आप लोगों ने बताने में? हाँ, आपको बताना चाहिए था और पहले, इतना लेट क्यों? इसको मतलब इतना लेट कैसे हो गया? जब जब ये हादसा हुआ था तब आप लोगों ने क्यों नहीं बताया किसी को? तो साहब अब क्या बताएं सर, अब इसमें आप अब जैसे जैसे क्या करें, अब किसको आप किसके पास जाएं। तो मकान मालिक से बात हुई आपकी? मकान मालिक के पास गया था, उनसे मकान मालिक का नाम क्या है? उनका नाम मुकीमुल्ला उर्फ बब्बू। उनके टेलर दुकान है। ये जो मकान मालिक फ्लैट मालिक है, वो क्या लाहौटी कंपनी, उसको टेलर दुकान है, उसके पास गया था, मैं बातचीत किया। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं वो? तो बोला जाओ, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको कोई अब मेरा और बिल्डर का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता, तुमको जो करना करो। ये कौन बोला? ये मकान मालिक बोला? मकान मालिक बोला, वो जाओ मेरे पास टाइम नहीं है। मैं जाकर उसके टेलर दुकान पे अपनी औरत को लेकर बाहर 1 घंटा खड़ा था मैं अच्छा दुकान पे। वो कस्टमर के, मैं बोला भाई 2 मिनट पर बात कर ले, मैं चले जाऊँ। हाँ। क्या क्या ये सब के जो हुआ क्या सब समझना, बैठ के बात करते। तो मैं 1 घंटा उसको दुकान के बाहर खड़ा रहा। हाँ वो फिर 1 घंटे बाद फिर मेरे को दुकान के अंदर बुलाया, तो बात किया, मतलब भाई जैसे क्या कर कहा, वो सब मैं कुछ नहीं जानता, मेरे पास टाइम है नहीं। टाइम नहीं है तो बोलना, आप अपना फ्लैट तो देखो, अगर कहाँ पर क्या कंडीशन खराब है, वो बनाने का तो काम है उनका। भाई ऐसा ऐसा लगा, तो तुमको तो मालूम है मेरी औरत का ट्रीटमेंट चालू है। हाँ, मैं इसमें भी सब इतना हैरान टेंशन में हूँ। अब इसका घर का क्या कर रहा है? बोले मेरे पास टाइम है ना, मेरे कुछ करना भी नहीं है। बोले क्या नहीं करना मतलब? बोले तुमको जो, बोले ठीक है आगे क्या किया जाए? बोले तुमको जो उखाड़ना उखाड़ा, मेरा और बिल्डर का कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। बोले अच्छा भाई बिल्डर कौन है, बिल्डर का नाम बताओ। बोला नहीं बताऊंगा। अब मैं कुछ और मेरा कोई, मेरी पहुंच बहुत आगे तक के है। अच्छा, ये सारी बात है वो बोल रहा है। बहुत आगे तक के है, पुलिस भी कुछ नहीं उखाड़ सकती, कोई कुछ मेरा नहीं उखाड़ सकता। तो पुलिस में गए आप? पुलिस वालों को बताया आपने? हाँ तो उसको मालूम है। वो जब हादसा हुआ था वो आया था। अच्छा पुलिस जब आई तो यहाँ पर था। अच्छा हाँ, पुलिस जब आई तो यहाँ पर था। ओके। पुलिस सब सब स्टेटमेंट ली यहाँ पर था पूरा। सब करे तो यहाँ पर था, उसको आपने मालूम। आपने कंप्लेन किया मकान हाँ। मालिक के नाम पे किया? किसके हाँ। नाम पे किया? मकान मालिक के सब नाम पे किया सर। तो मकान मालिक का बिल्डर। दोनों के नाम पे किया हाँ, कंप्लेंट? हाँ। तो पुलिस वालों ने कुछ पेपर वगैरह दिया आपको कंप्लेन का कि हाँ भाई ये एफआईआर है या क्या है? पुलिस कल बुलाई है, कल मुझको। अच्छा, कल बुलाया है उन्होंने आपको? हाँ। कल जाएंगे आप वहाँ? हाँ, क्योंकि औरत का स्टेटमेंट नहीं हो पाया था। अच्छा। हाँ, तो औरत का तबीयत गड़बड़ ज्यादा होने की वजह से फिर परसों जाके औरत का स्टेटमेंट दिया, तो कल बुलाइए। तो ये रिपेयरिंग का जो मामला रहता है, अक्सर ये देखा जाता है कि घर की जब हालत खराब होती है तो जो लोग घर में रहते हैं हाँ। वो मकान मालिक को बोलते हैं, बताते हैं कि भाई यहाँ पर ये खराब है, यहाँ पर ये खराब है, बराए मेहरबानी आप उसको ठीक कर दो। तो आपने बताया नहीं उनको कभी? बताया था तो बोले हम, बोले हाँ देखता हूँ, हाँ देखता हूँ बस। ये ना भिवंडी शहर का ना, ये सारे आप बिल्डिंगों में देख लोगे ना कि जो जो जहाँ जहाँ मकान मालिक है, वो एक बार अगर घर को भाड़े से दे दिया या हैवी डिपॉजिट पे दे दिया, तो जब तक उनको बोला ना जाए, हालांकि कई बार ऐसे सुनने में भी आता है कि उनको बार बार बोला जाता है कि भाई आपका जो घर है वो आप रिपेयर करवाइए, नहीं तो आप हमको बोलिए, हम रिपेयर करवा लेते हैं, जो अमाउंट लगेगा वो जो भाड़ा रहेगा आप उसमें से काट लीजिएगा। मगर लोग नहीं करते, न जाने क्यों, क्योंकि उनको तो यहाँ रहना नहीं है। अब इस घर की हालत अगर आप देखेंगे, छत पे दिखाइए जरा, ये जो मलबा गिरा है इतना भारी भारी और इतना वजनी, अगर आप ये नीचे देखेंगे, ये आप इसको उठाकर देखिए, आप ये कितना वजन है, ये 5-5 किलो का मैं समझता हूँ। ये देखिए आप, अगर ये किसी के ऊपर गिरेगा तो क्या कंडीशन होगी। पलंग इनकी टूट चुकी है, झूला जो इनका यहाँ पर रखा हुआ आप देख सकते हैं, ये झूला भी इनका तकरीबन खत्म हो चुका है यहाँ पर। और अगर मैं घर के अंदर की बात करूँ यहाँ पर, तो आप इस तरफ ऊपर दिखाइए, लाइट मार के, लाइट चालू कीजिए, ये लाइट में ऑन करके आप ये देखिए, ये जो भीम बनी होती है, ये जो एरिया आप देखिए, पहले यहाँ पर दिखाइए, ये सारा का सारा आप देखिए, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। ये धीरे धीरे करके ये सब ऐसा मतलब वो निकल रहा है, यानी जो मटेरियल जहाँ पर इस्तेमाल हुआ है इस घर को बनाने के लिए, रेती सीमेंट जो इस्तेमाल की गई है, ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 3rd क्लास की इस्तेमाल की गई है। लेकिन अब जो इसके जो चेक करने वाले होते हैं, जब वो चेक करेंगे तो बताएंगे भाई क्या है मामला, क्योंकि हम तो उसको जज नहीं कर सकते भाई कि ये सही है, लेकिन जो दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही आप ऊपर देखेंगे ना, तो ये जो भीम होती है, सारी चीज़ें वो पूरी की पूरी क्रैक हो चुकी है। आप वहाँ पर देखिए, पानी जहाँ पर पानी की टांकी जहाँ पर रखी है वो पूरा का पूरा क्रैक हो चुका है। मतलब घर की जो कंडीशन है, कलर लगने की वजह से घर की कंडीशन ऐसी लग रही है कि हाँ भाई घर बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप अंदर की चीज़ों को देखेंगे तो बीच में क्रैक्स हैं बहुत सारे, और जो प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम की क्रैक होने की वजह से जो सामान, जो मटेरियल लगा हुआ है, वो धीरे धीरे खराब होते होते इस हद तक यह है कि एक बच्ची की जान चली गई।
क्या मतलब आपने उनको क्या बोला है, पुलिस वालों को क्या बोला है और पुलिस वालों ने आपको क्या बोला है उसके बारे में तो बताइए। पुलिस वाले ने पुलिस वाला से मेरी सब बात हुई, वो हमारा स्टेटमेंट लिए, सब पूरा स्टेटमेंट में दिया, मेरी वाइफ का स्टेटमेंट लिया, उसका भी स्टेटमेंट दिए। पुलिस वाले बोले हम सब कार्रवाई सब करेंगे, अभी कल मुझको बुलाया कल। हाँ मुझको मेरे को हाँ कल बुलाए हैं। हाँ कल बुलाए हैं। और इसमें सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये चैनल के जरिए से मेरी बात, मेरे जो मुझको जो इंसाफ चाहिए चैनल जरिए से मुझको मेरी बात शासन और प्रशासन तक पहुँचे, ये आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का। और मैं ये चाहता हूँ ये हमारे शहर के ये चैनल जरिए से मैं हमारे शहर के आमदार जनाब रईस शेख साहब और दो आमदार हैं, एक महेश चौगले साहब और यहाँ खासदार सुरेश गोपीनाथ महात्र उर्फ बालिया मामा साहब, बजात खुद मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, ये गुजारिश है, इस मामले को खुद संज्ञान लें और इसमें हमको इंसाफ दिलाएं। वो बात ऐसी है कि ये जो बात बोल रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, सिर्फ इनका ही नहीं, ये जो मामला है ना शासन प्रशासन का, ये टाइट होना चाहिए। खास तौर पे मटेरियल्स को लेकर, जब आप किसी बिल्डिंग को तामीर करते हैं, किसी घर को जब आप बनाते हैं, तो शासन प्रशासन जो लोग होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, जो चीज़ें होती है कि चेक किया जाता है बाकायदा कि आप किस क्वालिटी की घर बना रहे हैं, किस क्वालिटी का आप घर बना रहे हैं, किस क्वालिटी की आप बिल्डिंग बना रहे हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी तो आज इनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। और मैं बता दूं कि मैं जब ये हादसा हुआ था तो मुझे पता चला था इसके बारे में, और हमने कोशिश की थी कि इसको हाईलाइट किया जाए और ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे जो भी बिल्डर्स हैं, जो मकान मालिक हैं, उनके ऊपर ना कहीं थोड़ा सा प्रेशर ये बने कि भाई अपने अपने घर को आप लोग रिपेयर करवाइए, और ताकि ये जो छोटे छोटे बच्चों की मौत हो जाती है इन सब चीज़ों से, वो ना हो। आप सोचिए कि 6 महीने का बच्चा वो इस दुनिया से चला गया, उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी, उनके घर खानदान वालों पर क्या बीत रही होगी। और जो मकान मालिक है वो अगर इस तरीके से बात करता है कि भाई जो उखाड़ना है उखाड़ लो, पुलिस कुछ नहीं कर सकती मेरा, शासन प्रशासन कुछ नहीं कर सकता मेरा, तो मतलब क्या है, ये पैसे के दम पर ही चीज़ें ये लोग बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सिस्टम इनको टाइट करेगा ना तो इनके मुंह से सारी चीज़ें नहीं निकलेगी। हालांकि होना तो ये चाहिए कि मकान मालिक और बिल्डर आए, इनके दुख में शामिल हो कि भाई जो तकलीफ हुई है अब उसको तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन हमारी तरफ से आपको जो भी लगता है आप हमें बताइए, हम आपकी चीज़ों को पूरा करके देंगे। ये होती है इंसानियत, ये होती है चीज़ें। मगर आज का ज़माना उल्टा हो गया है। तो सभी से हमारी रिक्वेस्ट है, पुलिस वालों से भी रिक्वेस्ट है, शासन प्रशासन से भी रिक्वेस्ट है, दोनों एमएलए से रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी आप जरा मकान मालिक और जो बिल्डर हैं उनके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई आप कीजिए और जरा उनको थोड़ा सा समझाइए कि भाई ये जो मामला है क्या है और क्या होता है इनका। ये जो हादसा हुआ है कहीं ना कहीं वो भी इसके जिम्मेदार है, क्योंकि मकान उनका है। अपने मकान की खबर उनको लेना चाहिए। जब मकान में रहने वाले लोग खबर देते हैं कि भाई आप इसको रिपेयर करवाइए तो करवाना चाहिए, मगर वो नहीं करवाते। खैर, तो रिक्वेस्ट है सभी से कि बराए मेहरबानी आप इसको जरा थोड़ा सा हाँ वो दिखाइए, ऊपर की तरफ दिखाइए ना, वो सारी सलाइयाँ जो है देखिए पूरी नजर आ रही है। वो एक इतना बड़ा हिस्सा जो है वो गिरा है, इसीलिए ये इतना बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। खैर, जो बिल्डर है, जो मकान मालिक है, उनसे भी अगर उनको भी लगता है कि नहीं भाई उनको भी कुछ कहना है तो चैनल पे आप हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम आपसे भी बात करेंगे, आपसे भी सवाल जवाब करेंगे। जैसा हमने इनसे पूछा वैसे ही आपसे भी सवाल जवाब करेंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि नहीं भाई यहाँ पर जो हुआ है वो ऐसा नहीं ऐसा था, अगर आपको कुछ बोलना है तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपकी बात को भी सबके सामने रखेंगे। थैंक ये भाई इधर खून लगा ये अरे बहुत बड़ा बहुत वजन है भाई, ये तो बहुत वजन है। ये पूरा उसके साथ सारी पूरा गिरा था। फिर हाँ लटक रहा था। हाँ वो देखिए ना, ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो ये यहाँ पर अभी और लटक रहा है, ये देखिए। और पंखा तो टूट गया है, अभी ये यहाँ पर लटक रहा है। वो वहाँ पर देखिए, देखिए यहाँ पर भी ऑलमोस्ट ये लटक ही रही है। कब गिर जाएगा कुछ बोल नहीं सकते। ये तो पूरी ऐसा लगता है कि पूरी बिल्डिंग का ऑडिट होना चाहिए कि भाई क्या है मामला, और जहाँ जहाँ पर भी क्रैक्स हैं उसको पूरा रिपेयर करना चाहिए। ये ग्राउंड फ्लोर पर ही एक दूसरे घर में मैं आया हूँ, और दूसरे घर में मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर भी जो ये लोग बोल रहे हैं, कहाँ पर है ये ऊपर, ये देखिए यहाँ पर ना, हाँ वो वहाँ पर देखो ये निकल रहा है धीरे धीरे बराबर। ये यहाँ पर है, वो लाइट के पास देखिए पूरा क्रैक है, और ये यहाँ पर भी देखिए आप, ये पूरा निकल रहा है यहाँ पर। मतलब देखिए दूसरे घर में भी है बच्चे इनके साथ। अब देखिए इस घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दीवारों पे तो खैर यहाँ पर नहीं है,
बट ये इस तरफ अगर आप देखेंगे ना तो इस तरफ का भी मामला तकरीबन ख़राब ही दिख रहा है। धीरे 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 वो देखो, ये ऐसा लग रहा है कि हाँ इसको ना दोबारा से प्लास्टर किया गया है। ये पिलर्स देखिए आप, ये जो भीम भीम बोला जाता है जिसको, देखिए पूरा। अब इस हादसे के बाद ऐसा है कि सारे लोग जो है ना घर में डर डर के रहेंगे कि कहीं हमारे साथ ना हो जाए। ये ऊपर का स्लैब जो है वो अभी इसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी पहले टूट के गिर चुका है, उसको ही बनाया गया है। नहीं, रिपेयरिंग हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर रिपेयरिंग नहीं होती है तो फिर वो तकलीफ़ वाली बात है। कहाँ पर है बेटा? पहले हमारे पास हाँ, अभी ये एक तीसरा घर मैं उसमें एंट्री करता हूँ। देखिए बच्चे सोते रहते हैं और इनके घर में अगर आप देखेंगे ना तो बाथरूम के ऊपर, इनका कहना है कि ये बाथरूम के ऊपर की जो भीम है देखिए यहाँ पर ख़राब हो रही है। और ये बाथरूम के अंदर का हिस्सा आप देखिए आप। ये मैं ग्राउंड फ्लोर पर ही जो दूसरा तीसरा घर है मैं वहाँ पर आया हूँ उनसे परमिशन लेकर कि भाई अगर आप दिखाना चाहें तो मैं दिखा सकता हूँ। तो बोले हाँ ठीक है, आप शूट कीजिए आके। तो ये देखिए उनके बाथरूम के अंदर का देखिए ये हिस्सा है। कभी कोई बच्चा नहाता रहा, कुछ करता रहा तो फिर उसके ऊपर अगर ये चीज़ें गिरती है तो हादसा हो सकता है। तो अब आते हैं तीसरे माले के ऊपर। हालांकि यहाँ पर सामान तो रखा हुआ है। तीसरे माले में भी अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर भी ऐसे ही हाल है। ये तीसरे माले के पे सीढ़ी के पास जो आप देखेंगे तो सीढ़ी के पास भी ये तकरीबन देखिए छत जो है वो गिरी है। अरे बाप रे, प्लास्टर निकल गया। अच्छा, कब निकला ये? काफी टाइम हो गया, 1 महीने के ऊपर हो गया। बनाया नहीं किसी ने? किसी ने नहीं बनाया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा बिल्डिंग को भाई। ऐसा अब जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे देखिए खतरा ऐसा लग रहा है कि बढ़ते जा रहा है। ये यहाँ पर भी है, फिर आप देखेंगे ये यहाँ पर ये टूटा हुआ है, फिर ये इस तरफ है। ये तो पूरे में है, ये तो पूरे में है। ये किसी एक और घर में है। बनाना कौन है इधर? कोई नहीं है क्या? थोड़ा एक काम कर, इधर आ जा बेटा, इधर। ए बेटा थोड़ा इधर आ जाओ, थोड़ा आप इधर आ जाइए। सो फ्रेंड्स, अंसारी अपार्टमेंट का ये जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई कि यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे या थर्ड फ्लोर पे या बाहर गैलरी में या सीढ़ी पे चढ़ते उतरते वक्त जहाँ जहाँ पर भी ये मामला ख़राब है, ये किसी को बदनाम करने के लिए या इनको मतलब क्या बोलेंगे कि उनके खिलाफ कोई पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, ये दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इसकी वजह से एक छोटे से बच्चे की जान चली गई। जिस फैमिली के घर की जान गई है उनको पता है कि उन पर क्या बीत रही है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि ऐसा जिन जिन लोगों के घर में है तो बराए मेहरबानी आप लोग उसको रिपेयर करवाइए, बात करके उस मामले को ख़त्म कीजिए। इसको आप दूसरी तरीके से मत लीजिएगा कि नहीं हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारा नाम गलत उछालने की कोशिश की जा रही है या बिल्डिंग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसा पूरी बिल्डिंग में जहाँ जहाँ पर भी है, बिल्डर, मकान मालिक, ओनर, जो भी लैंड ओनर है, वो सारे लोग मिलकर इसको रिपेयर कराएं। वरना जो आप आसपास बच्चे देख रहे हैं ना मेरे, ये सारे यहीं पर इसी घर में, इसी बिल्डिंग में रहने वाले लोग हैं सब। ये जीने पर भी गिर रहा है, घर में भी गिर रहा है। आज उनके साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। ऐसा ना हो इसलिए ये चीजें को हाईलाइट किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ताकि ये लोग इसको रिपेयर कराकर इस चीज को खत्म करें। थैंक यू।